दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के ब्लॉग वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों मैंने अपने चैनल के ऊपर काफ़ी सारे ई कल्याण से रिलेटेड जितने सारे आपके क्वारीज थे लगभग मैंने सारा सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सवालों का जवाब दोस्तों आ चुके हैं देने के लिए, ताकि आपके मन में जो भी सवाल होगा उसका क्लियरेंस हम यहाँ पर इस वीडियो में दोस्तों करने वाले हैं। जो भी हमारे पास आंकड़ा है उसके आधार पर सारा इन्फॉर्मेशन दोस्तों देने वाले हैं। एक हमारे पास चार्ट यहाँ पर बन के आ चुका है हमारी टीम द्वारा, जिसके जरिए से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किसका पैसा किस जिले में कितना लमसम फंडिंग पड़ा हुआ है और क्या है, कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है, वो सब कुछ यहाँ पर इस वीडियो में दोस्तों डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम दोस्तों कमेंट पिक करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने दोस्तों यहाँ पर कमेंट कर रखा है और ये जानना चाहते हैं कि भैया हमारा पैसा कब आएगा, हमारा पैसा कब आएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ों के यहाँ पर दोस्तों नोट करने वाले हैं, उसी को जवाब दोस्तों देने वाले हैं। बाकी जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन के आंसर होंगे वो ऑटोमेटिक हम वीडियो के अंत में बता देंगे और सारा चीज़ आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर दोस्तों सभी को पैसा चाहिए, इस बात का 100% तय है। जल्द से जल्द पैसा चाहिए, सभी को पैसा चाहिए। लेकिन इस बात को ये भी समझना जरूरी होगा कि आखिर झारखंड सरकार काम कैसे करती है। काफ़ी सारे लोगों को दोस्तों ये भी कहना है कि भैया मैया समान योजना जो अभी फ़िलहाल नियम लागू हुआ था, एक नया योजना आया था, कहीं उसके फंड में तो पैसा रेज नहीं कर दिया गया, कहीं उस पैसे को कहीं जो भी महिला योजना चल रहा था उसमें कहीं तो बांट नहीं दिया गया। तो भाई ये तो मैं नहीं कह सकता, भले ये मजाकिया बात हो सकता है, पर भविष्य में कुछ भी हो सकता है और अभी का नहीं पता कि वो पैसा कहाँ गया। अगर वो पैसा मैया योजना के लिए था तो वो पैसा गया कहाँ, और वो पैसा उन्हीं को मिला कि नहीं मिला, या फिर स्कॉलरशिप का पैसा था तो वो मैया समान योजना में चला गया, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन आपका सवाल था, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद इसके बारे में नहीं पता है कि कौन सी योजना का पैसा कहाँ गया है। पर जो आंकड़ा मेरे पास निकल के आया उसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर क्लियर करने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले निकल के आता है सिमडेगा में पैसा कब आएगा। जैसे मैंने आपको बताया सबको पैसा चाहिए, भैया कंप्लीट डिटेल लिखा करो, कौन सी ईयर का पैसा है, कौन सा सेशन का पैसा है, कौन से एरिया से हो, वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर कमेंट आया है, मेरा आज आ गया है। इन्होंने कोई भी डिटेल नहीं दिया, एक हमारे सब्सक्राइबर ने यहाँ पर दोस्तों कमेंट किया है और उन्होंने पूछा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कितने का बोनाफाइड वगैरह था, तो इन्होंने फिर से रिस्पॉन्स उधर से नहीं दिया। पर हर एक जगह धीरे धीरे मिलना दोस्तों शुरू हो गया, इस बात को तो तय मान लो। दूसरी चीज़ दोस्तों आपके नीचे में दोस्तों देखने को मिलेगा, नीचे आते हैं यहाँ पर दोस्तों इन्होंने एक सवाल पूछा है, जैसे कि पूछा है कि अगर इमेज गलत हो पर इनकम नंबर जो है यानी इनकम सर्टिफिकेट जो है वो सही हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और रह की बात अगर कोई पेंडिंग आती है तो दोबारा आपको दोस्तों होगा क्या कि आपको एप्लीकेशन को एडिट करनी होगी, कैफे सेंटर में ही जाके आप अप्लाई करवाएं, चेंजेस करवाएं, अपलोड करवाएं, ना कि आप खुद से घर बैठे मोबाइल फ़ोन से करें। क्योंकि काफ़ी सारे लोग करते क्या है कि अपने मोबाइल फ़ोन से डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और सेम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं और उनको लगता है कि हमने सुधार कर दिया है। बाकी में दोस्तों बाद में होता क्या है, एप्लीकेशन वो क्लोज हो जाती है और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपके सामने दोस्तों यहाँ पर लिखा भी आ जाएगा रीसबमिटेड वाला कब आएगा, या फिर ये ऐसा स्टेटस आएगा कि रीसबमिटेड बाय स्टूडेंट आ रहा है। तो यहाँ पर एक दूसरा कमेंट आ रहा है कि रीसबमिटेड वाला पैसा कब आएगा। अब ये देखो क्या है, रीसबमिटेड हुआ है तो किसके अगेंस्ट हुआ है, ठीक है, तो किसने ये यहाँ पर एप्लीकेशन पेंडिंग किया था, कॉलेज किया था कि डीनो ऑफिसर किया था या फिर डीएलसी ऑफिसर किया था, वो इम्पोर्टेंट है। तो जिस भी स्टेज के अंदर में आने के बाद पेंडिंग हुआ है वही अप्रूव फिर नेक्स्ट दिखाएगा, जो भी नेक्स्ट स्टेज जाएगा उसके बाद ही दोस्तों आपका फाइनल अप्रूवल होती है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। और जिनका भी फाइनल डबल अप्रूवल हो चुका है उसमें थोड़ा पैसा आने में दोस्तों समय तो लगेगा ही। बैंक अकाउंट में ऐसा नहीं है कि आपका विद इन पैसा तुरंत आपके 1-2 दिन के अंदर में खाते में आ जाते हैं, जनरली 7 दिन 8 दिन के अंदर में आते हैं। लेकिन इस हिसाब से 2023 से 24 के सेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पैसा आने में काफ़ी लेट है, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास देखो फंडिंग नहीं है। अगर देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के पास फंडिंग नहीं है। अभी एक काफ़ी सारे लोगों ने सवाल ये भी किया था कि मैया समान योजना का पैसा कहीं जो भी है उसमें तो नहीं बांट दिया गया। तो भाई कहीं ना कहीं मेरे को भी ये चीज़ लगता है, पर हम पुष्टि नहीं करते हैं। ये तो हालांकि मजाक वाली बात हो सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे में दोस्तों देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं प्री मैट्रिक वाले का प्रॉब्लम क्या है, अभी तक पैसा नहीं आया, ये भी एक कमेंट किया गया है। तो भैया ये पूरी डिटेल दिया करिए कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ फंसा हुआ नहीं फंसा हुआ है।
तो चीज़ें बताया करिए। हमने व्हाट्सअप नंबर भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखा है, ऑफिशियल ईमेल सपोर्ट भी दे रखा है, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई क्वारी है कहीं से मैं आपको रिस्पॉन्स बड़े आसानी से दे पाऊँ। और हमने आज की वीडियो में दोस्तों आपके सारे सवालों को जवाब देने वाले हैं। अब ऐसे में आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों एक पूछा गया कि डीएलसी ऑफिसर तक पहुँच गया है मगर पैसा कब तक मिलेगा। भाई डीएलसी ऑफिसर के बाद फाइनल डबल अप्रूवल होता है, तभी जाके आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेट आने दीजिए, उसके बाद 1-1.5 महीने के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक नीचे कमेंट आता है दोस्तों यहाँ पे, सर मेरा अभी तक रीसबमिट बाय स्टूडेंट आ रहा है। तो भैया देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि आपने गलती किया है और उसका भुगतान तो आपको करना ही होगा। जैसे जैसे एप्लीकेशन पेंडिंग आ रही है वैसे वैसे रिजॉल्व किया जा रहा है, वैसे वैसे फॉरवर्ड किया जा रहा है। आपने यहाँ पर रीसबमिट किया तो आपका भी अलग लाइन लग चुका है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो रीसबमिटेड जब हुआ है स्टूडेंट भाई, तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना होगा, महीने 1.5 महीना लग सकता है, इस बात को याद रखिएगा। जिस भी स्टेज के अंदर हो सकता है आपको कॉलेज यहाँ पर पेंडिंग किया हो, तो ये चीज़ आप जैसे आप फिल करेंगे सबमिट करेंगे तो आपको रीसबमिटेड बाय स्टूडेंट आ सकता है। या तो डीएनओ ऑफिसर के अंदर अगर कोई रिजेक्शन आया है तो ये रीसबमिट बाय स्टूडेंट आएगा। जब भी आप सुधार करेंगे तो चीज़ें रीसबमिट बाय स्टूडेंट ही आएगा। तो वैसे करके आपका डीएलसी ऑफिसर तक में भी जाकर आपका पेंडिंग हो सकता है। तो ये आपको वेट करना 1.5 से 2 महीना समय लग सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन जो जिस हिसाब से प्रोसेस हो रहा है उसके हिसाब से मैं आपको 1.5 से 2 महीना बता रहा हूँ। आपको शांत रहना है, क्योंकि भैया पैसा सभी को मिलेगा लेकिन लेट से मिलने वाली है। हल्ला करने से या फिर जिद मचाने से कोई बात नहीं होने वाली है। एक ही सवाल करने से कोई मतलब यहाँ पर दोस्तों नहीं निकलने वाला है। अब एक यहाँ नीचे भाई पूछने वाले धनबाद में पैसा कब आएगा। तो भाई देखो धनबाद का मेरे पास कोई डिटेल नहीं है और नहीं हमारे कोई वैसे सब्सक्राइबर है ना कोई वैसे फॉलोवर है जिनको इस बात का जानकारी हुआ है या फिर किसी को पैसा मिला है तो मुझे जानकारी हो, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। इसलिए इसके लिए भाई हम नहीं बता पाएंगे, इसके लिए सॉरी। और नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई मेरा अप्रूव हो चुका है, कॉलेज से 6 महीना से अप्रूवल पड़ा हुआ है, पैसा मिलना बड़ा मुश्किल है। तो भाई मुश्किल तो है क्योंकि 6 महीने से आपका पड़ा हुआ, तो आपको ई कल्याण विभाग में जाकर दोस्तों देखनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, और वहाँ से जाके आपको पता कर लेना चाहिए। अगर ज़्यादा ही आपका 6 मंथ से हो चुका है तो आपको ई कल्याण विभाग आपको दोस्तों जाना चाहिए और जांच पड़ताल करना चाहिए। या तो आपको टाइम टाइम देखते रहिए कि आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई पेंडिंग तो नहीं है। एक और यहाँ पर दोस्तों कमेंट आता है, सर मेरा बैंक अकाउंट लिंक है फिर भी अभी तक पैसा नहीं मिला है, फाइनल डबल ऑफिसर हो चुका है। तो भाई वेट कर लो, 1.5 से 2 महीने के अंदर में पैसे आपके आ जाएंगे, क्योंकि भैया देखो हर एक डिस्ट्रिक्ट में पैसा नहीं है। जैसे जैसे पैसे मिल रहे हैं और वैसे वैसे डिस्ट्रिक्ट में हर एक कॉलेज को भी पैसा नहीं बांटे जा रहे, ये भी याद रखो। 1-2 कॉलेज को पैसा मिल रहा है, किसी कॉलेज को मिल रहा है, किसी कॉलेज को नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है कि भाई बीआईटी मिश्रा में कब आएगा, अलग ही रोला चल रहा है यहाँ पे। तो भैया इसका हम बता नहीं सकते हैं। यहाँ पर फाइनल अप्रूवल हो चुका है, आधार से लिंक भी है फिर भी नहीं आ रहा है, तो भैया आ जाएगा, वेट कर लो। उसके बाद एक और यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आ रहा है, मेरा सब ठीक है लेकिन पैसा नहीं आ रहा। भाई पूरी डिटेल दिया करो क्या है, रांची में भाई फंडिंग कब आएगा। देखो कुछ कॉलेज लोगों को मिल चुका है, 1-2 कॉलेज को मिल चुका है सुनने में है, और बाकी लोगों को पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो वेट कर लो, सभी को पैसा मिलना शुरू होगा तो आपके भी खाते में पैसे ज़रूर मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक कमेंट आया है गढ़वा जिले का, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गढ़वा जिला से हूँ, मेरा डीएलसी ऑफिसर लगभग 3 महीने से हो चुका है। तो भैया यहाँ पर सारा का सारा फंडिंग का इशू है, जिस कारण से डीएलसी ऑफिसर तक जिसका भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जैसी फंडिंग आता है आपका फाइनल डबल अप्रूवल हो जाएगा, और जैसे ही डबल अप्रूवल होगा आपका विदिन 1 महीने के अंदर में आपका पैसा बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र दोस्तों यहाँ पर कर दिया जाता है। और भी सारे यहाँ पर दोस्तों कमेंट किया गया है, जैसे कि देख सकते हैं डीएलसी ऑफिसर से डीएनओ में आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, डीएलसी पहले आता है, थोड़ी डीएनओ आएगा, पहले डीएनओ यानी कि कॉलेज वेरीफाई करते तो डीएनओ ऑफिसर तक जाता है, उसके बाद डीएलसी, उसके बाद ही फाइनल ऑफिसर। हद मजाक हो रही है यहाँ पे, खैर अलग बात है, होना चाहिए मजाक। रीसबमिट बाय स्टूडेंट आ रहा 2 महीनों से, तो आपको वेट करना होगा, वेट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉलेज बाय अगर आपका यहाँ पर रीसबमिट बाय स्टूडेंट लिखा आ रहा है तो आपको अप टू डेट रहना होगा, आपको चेक करते रहना होगा, क्योंकि आपने दोबारा रीसबमिट किया है। और जिस किसी ने यहाँ पर दोस्तों गलती कर दिया रीसबमिट करने वक्त, आपको वेट करना है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि दोबारा रिजेक्शन होगा तभी आपको दोबारा ऑप्शन भी मिलेगा एडिट करने के लिए, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले नीचे हम आते हैं, और एक और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हमें दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रहा है कि मेरा ई कल्याण मार्च में फिल किया गया था, अभी तक कॉलेज अप्रूव ही दिखा रहा है,
कॉलेज अप्रूव से आगे नहीं बढ़ रहा है, कब तक बढ़ेगा प्रोसेस, प्लीज़ बताइए। तो भाई यहाँ पर आपको अगर ये लगता है कि 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं तो आपको सबसे पहले कॉलेज में एक बार बात कर लेनी चाहिए। कॉलेज विभाग वाले एक बार बात कर लेंगे तो उसके बाद नहीं है वहाँ से कुछ बनता है तो आप ई कल्याण विभाग में बेझिझक जाकर आप बातचीत कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर से आप उनसे सपोर्ट या फिर हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो भी चीज़ें हैं ना, धीरे धीरे चीज़ें हो रही है, अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से ही काम हो रहा है। दूसरा फंड के हिसाब से काम हो रहा है, जैसे जैसे फंड मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट को वैसे वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल को पैसा मिल रहा है, वैसे वैसे करके कॉलेज को पैसे भी मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि सभी कॉलेज को स्टूडेंट को पैसा मिल जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। आप ही को कॉलेज के स्टूडेंट को पैसा मिल रहा होगा, किसी को नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे भाई लोग ऐसे भी हैं जिनका जो ST SC वाले हैं उनका अलग ही मैटर चल रहा है। उनको पैसा तो मिला पर उनको पैसा मिल रहा है कम। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि 40% फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलता है और 60% बचा हुआ पैसा वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के रूप में दोस्तों मिलता है, ये याद रखिए, ठीक है। तो भैया जिसका पैसा कम आया वो कॉलेज के बोनाफाइड के हिसाब से एक बार कॉलेज में आपका जाके बात कर ले, क्योंकि बोनाफाइड के ऊपर भी दोस्तों काफ़ी मैटर करता है। ये नहीं कि जितना कम बोनाफाइड नहीं उतने से अधिक पैसा आपको मिल जाए, ये भी आप कंफर्म कर ले। अब यहाँ पर दोस्तों बात आता है कौन सा जिला में मिला है वो नहीं बताया। भाई इस वीडियो में आपको आपकी सारे सवालों के जवाब मैं देने वाला हूँ। मैंने एक चार्ट क्लियर दोस्तों कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर जिसका भी फाइनल AA अप्रूवल हो चुका है वो जाकर सीधा ये आप देख ले आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे में ऑप्शन आ रहा है, एक और कमेंट किया गया है, सर OBC का फंड कब आएगा। भाई देखो फंड सबके लिए एक बराबर आएगा और आपको वेट करना है। नीचे में आ रहा है दोस्तों यहाँ पर कि पलामू में फंड कब आएगा। भाई पलामू में फंड आया और चला भी गया, कुछ कॉलेज स्टूडेंट को मिला, कुछ कॉलेज स्टूडेंट को नहीं मिला, ये चीज़ समझ लीजिए। बहुत सारे दोस्तों कमेंट है, हर एक कमेंट को दोस्तों हम यहाँ पर पिक तो नहीं कर सकते, पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हर एक जवाब मैंने दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, कुछ यहाँ पर हमने एक चार्ट बना रखा है जिसके जरिए से आपको बेहतर समझाने में मुझे अच्छा भी लगेगा और आपको भी बेहतर समझ में आएगा कि काम कैसे हो रहा है। और जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे एक सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक जाँच पड़ताल करने के बाद जो भी अनुमान के हिसाब से दोस्तों ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इस चार्ट को पहले देखिए। तो चलिए वीडियो में दोस्तों बने रहे, वो भी हम देख लेते हैं चार्ट में क्या क्या चीज़ें जानकारी है। तो दोस्तों ये है, हमने कुछ चार्ट बनाया है जो कि अपने अनुमान से बनाया है और उम्मीद करते हैं इस चार्ट को देखने के बाद आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे लोगों की ये कहना था भाई किस ज़िले में कितना मिल रहा है आपने बताया नहीं, और मुझे जो जानकारी है दोस्तों उसके आधार पर ये हमने डेटा बनाया है। तो ये चीज़ें देखिए, यहाँ पर दोस्तों मैंने पलामू से शुरू किया क्योंकि पलामू के बारे में मुझे पता है कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट हमारे संपर्क में है। तो यहाँ पर 2 से 4 कॉलेज के अंदर दोस्तों पैसे फंडिंग किए गए हैं, जिसमें कि अगर हम देखें ओवरऑल तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में लगभग 30% कॉलेज वेरीफाई है, सिर्फ DNO तक पहुँच चुके हैं 40%, DLC में आकर रुके हुए 60% लगभग, और लगभग 20% लोगों का अप्रूवल हुआ था जिनका बैंक अकाउंट में पैसा आया, और किसी का पैसा आया और किसी का पैसा नहीं आया। वैसे दोस्तों यहाँ पर चतरा की बात किया जाए तो 1-2 कॉलेज वहाँ में भी आया है, पूरे कॉलेज में नहीं आया है पैसा। जिसका भी कॉलेज अप्रूव हुआ है वो लगभग 20% तक ही हुए हैं। उसके बाद DNO ऑफिसर तक लाके लटका हुआ 30% लोगों का हुआ है ओवरऑल। उसके बाद ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर DLC तक यहाँ पर अप्रूव हुआ है 70% ओवरऑल। फाइनल यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 45% लोगों को हो चुका है, लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को पैसा मिला है, कुछ लोगों को पैसा नहीं मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर रामगढ़ की बात आ रही है तो यहाँ भी लगभग 1 से 2-3 कॉलेज को फंडिंग मिला है, बाकी लोगों को फंडिंग नहीं मिला है। अब यहाँ पर क्या है 20% यहाँ भी कॉलेज को लगभग देखा जाए तो कॉलेज वेरीफाइड है, बाकी लोगों को यहाँ पर दोस्तों पेंडिंग है 40% DNO ऑफिसर तक। उसके बाद यहाँ पर क्या है 60% DLC ऑफिसर तक सबका लगभग देखा जाए तो आप एक नोटिस करोगे यहाँ पर कि जितने सारे आप यहाँ पर चार्ट के अंदर देख रहे हैं DLC ऑफिसर तक काफ़ी सारे लोगों को पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके बाद फाइनल AA अप्रूवल भी आपका कम रहेगा, यहाँ पर 40% इनकी केस में है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है हजारीबाग, तो जैसे कि रामगढ़ के अंदर में 40% आपको दिखा रहा है, तो यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 10% ही बैंक अकाउंट में पैसा आया है और बाकी लोगों को पैसा नहीं आया है, जबकि फाइनल AA अप्रूवल हो चुका है 40%, ठीक है, मेरे आंकड़ा के हिसाब से। अब यहाँ पर हजारीबाग की बात किया जाए तो 20% वहाँ भी कॉलेज वेरीफाई है, 30% DNO ऑफिसर है और यहाँ पर 70% आपका DLC ऑफिसर तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। और यहाँ पे 30% का वही हाल है, भैया फाइनल अप्रूवल हो चुका है, लेकिन वही 10-15% बैंक खाते में लोगों को आया है ओवरऑल, बाकी सारे लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है।
अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि सिमडेगा के अंदर में यहाँ पर 1.3 लोग यानी लगभग देखा जाए तो यहाँ भी 1-2 कॉलेज को मिल चुका है। 25% लगभग कॉलेज को वेरीफाई कर चुके हैं, वहाँ तक पहुँच चुके हैं, स्टेटस मिल चुका है। और यहाँ पर फाइनली फिर डीएनए ऑफिसर तक पेंडिंग है 40% लोग का, उसके बाद 70% लोगों का, उसके बाद यहाँ पर फाइनल डबल अप्रूवल लगभग वहाँ पर 25% हुआ है। यहाँ पे कुछ लोगों को पैसा मिला है, कुछ लोगों को पैसा नहीं मिला है, ये सेम सीन है। तो वही चीज़ है यहाँ पर दोस्तों, चक खूटी के अंदर में भी 1-2 कॉलेज को मिला है। ऐसा नहीं है कि सभी कॉलेज में यहाँ पर मिल चुका है और सब कोई बेताब ना हो। यहाँ बेताब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सभी कॉलेज में दोस्तों हुआ ये नहीं है कि कॉलेज के अंदर जितने सारे फंडिंग मिल जाता है उसके हिसाब से दोस्तों फंडिंग मिला है, बाकी कॉलेज स्टूडेंट को नहीं मिला है। आप ही के कॉलेज के स्टूडेंट को कुछ को पैसा मिला होगा, कुछ को पैसा नहीं मिला होगा, किसी एसटी को मिला होगा, किसी ओबीसी कैटेगरी वाले को पैसा नहीं मिला है। तो यही सब कारण के वजह से दोस्तों सारी चीज़ें हो रही है। वहीं पर दोस्तों कॉलेज के अंदर देख सकते हैं, खूंटी जिला की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पर देखा जाए तो अप्रूव बाई कॉलेज जिसका भी हुआ है ओवरऑल 40% हुआ है उस जिले में, और उसी जिले में यहाँ पर 35% डीएनओ ऑफिसर तक पेंडिंग है और 65% लोगों का लगभग देखा जाए तो यहाँ पर डीएलसी ऑफिसर तक पेंडिंग है। 30% यहाँ पर हो चुका है फाइनल AA ऑफिसर, लेकिन लगभग यहाँ पर लगभग 5 से 7% ही लोगों को बैंक अकाउंट में पैसा है, बाकी यहाँ पर पैसा लोगों को आए ही नहीं। ऐसी गढ़वा में भी है, 1-2 कॉलेज को पैसा मिला, बाकी लोगों को पैसा नहीं मिला। तो काफ़ी सारे दोस्तों इसी तरह से अगर हम बताते चले तो दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं चार्ट आपको दोस्तों देखने को मिल जा रहा है। इस चार्ट के अंदर में एक चीज़ नोटिस करिएगा, यहाँ पर दोस्तों मैंने धनबाद के यहाँ पर दोस्तों मैंने माइनस करके रखा कि जिसकी जानकारी मेरे को बिल्कुल भी नहीं है, और जब जानकारी नहीं तो मैं आपको जानकारी बिल्कुल नहीं दे सकता। और दोस्तों ये जो भी जानकारी है बिल्कुल सटीक नहीं है, एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है। एक अनुमान के तौर पर दोस्तों ये चार्ट बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे कैसे पैसे आ रहे हैं और कैसे कैसे लोगों को पैसा मिल रहा है, कितने कॉलेज के लमसम मिल रहा है, कितने लोगों को एप्लीकेशन किस जगह पर पेंडिंग फंसा हुआ है। बहुत सारे लोगों को दोस्तों ये भी कहना है कि 2022 से 23 का पैसा अभी तक नहीं आया, तो भाई सबसे पहले जाकर आपने देख लो कि फाइनल डबल अप्रूवल होने के बाद आपका आधार सीडिंग स्टेटस क्या है, वो सबसे पहले चेक कर लेना जरूरी है भैया। देखो चाहे वो भले 2023 की बात हो या फिर 24 की बात, आपका आधार सीडिंग लिंक अगर नहीं रहेगा तो बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जिसका भी सब कुछ हो गया 2-2.5 महीना आपको वेट करना होगा। जैसे अभी तक आपने वेट किया वैसे अभी तक आपको वेट करना होगा आगे भी, और आपको पैसा मिलने वाला है। यहाँ पर हमारे कहने से कभी पैसा आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंट नहीं आ जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। और उम्मीद करते हैं सारे सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।